इस वक्त की बड़ी खबर, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष शहरयार खान को कोलकाता एयरपोर्ट पर रोक दिया गया है, जिस पर पाकिस्तान ने ऐतराज जताया है। पाकिस्तान इस मुद्दे को भारत के सामने उठाएगा। बीसीसीआई अध्यक्ष जगन मोहन डालमिया से शहरयार खान की मुलाकात होनी है। अब शहरयार खान दिल्ली आएंगे। भारत पाकिस्तान सीरीज को लेकर ये बैठक होनी थी और बताया जा रहा है कि शहरयार खान के पास डिप्लोमेटिक पासपोर्ट और सार्क का वीजा भी है। इस घटना के बाद से शहरयार खान खासे नाराज बताए जा रहे हैं। और साथ हमारे संवाददाता मानक गुप्ता जुड़ गए हैं। मानक, इस बारे में क्या जानकारी मिल पा रही है? कितनी देर से उन्हें रोका गया है और कितनी देर तक उन्हें रोका जाएगा? क्यों रोका गया है उन्हें? क्या जानकारी? मानक, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? हाँ वंदना, हाँ मैं सुन पा रहा हूँ वंदना जी। मानक, इन्हें क्यों रोका गया है और कब से इन्हें रोका गया है, कब तक रोका जाएगा? क्या इस बारे में कोई जानकारी मिल पा रही है? वंदना, दरअसल देखिए, अभी फिलहाल स्थिति ये है कि शहरयार खान कोलकाता एयरपोर्ट पर ही हैं। वो दिल्ली आना चाह रहे थे, उस पर भी पेच फंस गया। शहरयार खान बोल रहे थे कि मैं डोमेस्टिक फ्लाइट लेकर कोलकाता से दिल्ली चला जाता हूं, अगर आप मुझे कोलकाता के अंदर नहीं आने देंगे। तो उन्हें डोमेस्टिक फ्लाइट भी नहीं लेने दी गई। उन्होंने कहा कि आपको अगर दिल्ली जाना है, आप इंटरनेशनल फ्लाइट लीजिए और उसके बाद दिल्ली जाइए। यानी ये इमिग्रेशन विभाग का जो ये पूरा का पूरा बिहेवियर है, पूरा कंडक्ट है, समझ में नहीं आ रहा है वंदना। ये है किस वजह से मानक? क्या इस बारे में कोई भी प्राइमरी जानकारी मिल पा रही है? देखिए, कहा यह जा रहा है कि शायद क्योंकि वो पाकिस्तानी हैं, उनको दिल्ली आना चाहिए था और वहां से कोलकाता जाना चाहिए था। लेकिन शहरयार खान फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी हैं, वो पीसीबी के चेयरमैन, उनके पास डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है और सार्क का वीजा है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है और सार्क का वीजा है। किसी भी सार्क कंट्री में वो कहीं भी आ जा सकते हैं। इस लिहाज से उन्हें लगा कि शायद कोलकाता जाएंगे तो आराम से जगमोहन डालमिया से वो कोलकाता में मीटिंग कर सकते हैं। लेकिन इमिग्रेशन विभाग ने उन्हें ऐसा फंसाया है कि वो अभी 3-4 घंटे हो चुके हैं, वो कोलकाता एयरपोर्ट पर ही बैठे हुए हैं वहां पर, और बहुत नाराज बताए जाते हैं। कह रहे हैं कि अब मैं कभी हिंदुस्तान नहीं आऊंगा, जबकि हिंदुस्तान से उनका कितना गहरा रिश्ता है ये हम सभी जानते हैं। चाहे ट्रैक टू डिप्लोमेसी हो, क्रिकेट के रिश्ते हो, उसके बावजूद भोपाल पटौदी नवाब खानदान से उनके रिश्ते बहुत पुराने, सब जानते हैं। उसके बावजूद रवैया, इस तरह का बर्ताव शहरयार खान के साथ वाकई बहुत एम्बैरेसिंग है वंदना। इसके बारे में और भी बातचीत करेंगे, लेकिन एक बार ब्रीफ में ये भी बताएं माना कि क्यों आ रहे थे जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हैं, जो पहली बार ये खबर देख रहे हैं, उनके लिए कि आखिर वो भारत क्यों आ रहे थे? डालमिया से उनकी क्यों मुलाकात होनी थी? बिल्कुल वंदना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जगमोहन डालमिया के बुलावे पर ही शहरयार खान कोलकाता आ रहे थे। इंडिया पाकिस्तान के बीच एक फुल फ्लेजेड सीरीज सितंबर-अक्टूबर में कराने का प्लान है, योजना है। उसी के बारे में बातचीत करने के लिए शहरयार खान जगमोहन डालमिया से मिलने के लिए आ रहे थे। उसमें ये तय होना था कि क्या ये सीरीज हो सकती है, क्या इस तरह की लगातार रेगुलर सीरीज होनी चाहिए, कब होनी चाहिए, भारत सरकार का इस पर क्या रवैया रहेगा, क्या इंडियन टीम भी पाकिस्तान जाने के लिए तैयार है, सारी की सारी बातों पर बातचीत होनी थी। लेकिन अब देखिए, इतना बड़ा ये रिश्ते सुधारने के लिए माना कि ये एक अच्छी पहल थी, लेकिन ऐसे में खुद यही यहाँ से नाराज होकर वापस जा रहे हैं। हाँ देखिए, अभी तक की स्थिति ये है कि शहरयार खान कोलकाता एयरपोर्ट के अंदर ही हैं, लेकिन अब ऐसा लगता है कि बीसीसीआई के वरिष्ठ अधिकारी और भारत सरकार के टॉप लेवल पर भी इस मामले को सुलझाने की कोशिश की जा रही है। पीसीबी और बीसीसीआई के वरिष्ठ अधिकारी टच में हैं, इंडिया और पाकिस्तान के डिप्लोमेट और सीनियर ऑफिशियल्स टच में हैं। अब कोशिश किसी भी तरह ये हो रही है कि इस मसले को सुलझाया जाए और शहरयार खान को हिंदुस्तान में रोका जाए, उनका गुस्सा शांत किया जाए, जिससे वो ये समझना यहाँ पर बहुत जरूरी हो जाता है कि आखिर इनके पास डिप्लोमेटिक वीजा भी है, सार्क का भी वीजा इनके पास है, तो ऐसे में इनको रोकने की वजह क्या हो सकती है? पता नहीं। पहले वंदना हमें ये लग रहा था कि नरेंद्र मोदी कोलकाता में थे, शायद सिक्योरिटी अलर्ट हो, इसीलिए कुछ डायरेक्शंस दिए गए थे। पहले सुनने को मिल रहा था कोलकाता एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन ऑफिशियल्स को कि किसी पाकिस्तानी को नहीं आने देना है कोलकाता में, क्योंकि आज सिक्योरिटी हाई अलर्ट पर है। लेकिन उसके बावजूद अभी तक देखिए शहरयार खान फंसे हुए हैं और अब इतने नाराज बताए जाते हैं, उसके बावजूद अभी भी मसला सुलझा नहीं है। वो शहरयार खान चाह रहे थे कि चलिए आप मुझे कोलकाता नहीं आने दे रहे हैं तो मैं दिल्ली चला जाता हूं, मुझे दिल्ली की फ्लाइट लेने दीजिए। उन्हें वो भी करने से रोक दिया गया। तो एक तरह से कोलकाता एयरपोर्ट पर फंस गए हैं शहरयार खान। जी, एक और जानकारी मानक, क्या शहरयार खान यहाँ से वापस पाकिस्तान जा सकते हैं और फिर दिल्ली की फ्लाइट लेकर वो दिल्ली आ सकते हैं, या कोलकाता में ही उन्हें रोककर ही रखा गया है, उन्हें वापस पाकिस्तान जाने की भी अनुमति नहीं है? अभी वंदना इस पर पूरी क्लैरिटी नहीं है, लेकिन ये सुनने को हमें मिल रहा है कि शहरयार खान कह रहे थे कि अगर आप मुझे दिल्ली नहीं जाने दे रहे, कोलकाता के अंदर नहीं जाने दे रहे, तो मैं वापस बैंकॉक जा रहा हूँ।
और उसके बाद मुझे वहां से जहां जाना होगा मैं चला जाऊंगा, हिंदुस्तान कभी लौट कर नहीं आऊंगा। इतने नाराज हैं शहरयार खान। ये जो सीरीज की बात आप बता रहे थे मानक, जो डालमिया से इनकी बैठक होनी थी, भारत और पाकिस्तान के रिश्तों के लिहाज से देखें तो ये एक बहुत अहम बैठक मानी जा सकती है। बिल्कुल सही कह रही है वंदना, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग इसे माना जा रहा था। कहा यह जा रहा था कि काफी हद तक बीसीसीआई और पीसीबी के बीच एक एग्रीमेंट बन रहा है, जिससे इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक बायलैटरल सीरीज फिर से हो सकती है सितंबर अक्टूबर में। और उसके बाद यहाँ तक बात हो रही थी कि शायद रेगुलर सीरीज इसके बाद शुरू हो सकती है। तो इस लिहाज से माना यह जा रहा था कि डालमिया और शहरयार खान की मीटिंग में काफी बातें आगे बढ़ सकती हैं। और डालमिया ने ही शहरयार खान को बुलाया था कि आप कोलकाता आइए, यहाँ पर सीधे हम बातचीत करते हैं और उसके बाद बातों को आगे ले जाते हैं। लेकिन अब देखिए इतना बड़ा ही ऐसा इंसिडेंट हो गया है कि पहले शहरयार खान गुस्से में है और ऊपर से जाहिर है पाकिस्तान के सीनियर ऑफिशियल्स भी नाराज बताए जाते हैं। क्या लगता है मानक, कब तक ये मामला पूरा सुलझा लिया जाएगा या फिर शहरयार खान की नाराजगी दूर करने के लिए क्या कुछ करना पड़ेगा? बिल्कुल लगता तो ऐसा है, ये इमिग्रेशन ऑफिशियल्स को कोलकाता में जो बैठे हैं, मुझे लगता है कि उनको ये ध्यान में रखना चाहिए कि जब डिप्लोमेटिक पासपोर्ट शहरयार खान के पास है, सार्क का वीजा उनके पास है, उसके बावजूद अगर एक नॉर्मल पाकिस्तानी की तरह वो ट्रीट कर रहे हैं शहरयार खान को, तो उनकी गलती है। और जब वो ये जानते हैं वो ये बात कि डिप्लोमेटिक पासपोर्ट पे क्या रूल्स होते हैं और सार्क के वीजा पे क्या रूल्स होते हैं, वो कहीं भी आ जा सकते हैं, किसी भी सार्क कंट्री में, किसी भी सिटी में। उसके बावजूद अगर रोका जा रहा है तो या तो इमिग्रेशन ऑफिशियल्स को जानकारी पूरी नहीं है या फिर उनको कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शंस है खास तौर पर जिसकी वजह से ये पूरी की पूरी घटना अंजाम आई। ये जांच के बाद ही पता चलेगा कि आखिर वजह क्या है और अभी तक सुलझी क्यों नहीं है, इस पर भी कोई क्लैरिटी नहीं है अभी तक। क्योंकि वक्त काफी हो चुका है मानक, और ऐसे में एक तरफ शहरयार खान काफी नाराज भी हो रहे हैं, इतना ज्यादा वक्त हो चुका है, आगे कितना वक्त लगेगा इसकी भी कोई जानकारी नहीं है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं वंदना, मैं जैसे बताया मैंने, शहरयार खान इतने नाराज हैं। अब देखिए रात के 10:30 बज रहे हैं, यहाँ पर 10:30 हो चुके हैं और 3-4 घंटे से वो कोलकाता एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं। वो ये कह रहे हैं कि अब मुझे जाना ही नहीं है, ना मुझे कोलकाता के अंदर जाना है, ना मुझे यहाँ से दिल्ली जाना है, क्योंकि आप मुझे डोमेस्टिक फ्लाइट नहीं लेने दे रहे हैं। अब मैं वापस बैंकॉक जा रहा हूँ और उसके बाद मैं तय करूंगा मुझे आगे क्या करना है। कब तक ये पूरा मामला सुलझेगा मानक, ये तो देखने वाली बात होगी। अपडेट के लिए आपके पास लौटेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।